श्री रामचंद्र जी का भी वहाँ से आज वर्तमान में वहाँ की प्रतिष्ठा होने जा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। सारे भारत में, सारे देश में हमारे ऐसे अनेक अनेक राम के अनुयायी हैं। हम सब लोग भी अनुयायी हैं। अंतर इतना है, वे राजा के रूप में आप लोग मानते हो, हम लोग वीतरागता साधु के रूप में उनकी पूजा करते हैं। भावना तो हमारी बनी रहती है कि साहेगढ़ में जरूर जरूर चातुर्मास करना चाहिए। मुझे तो हर दृष्टि से यहाँ साधना के लिए चुली मछली का बहुत प्रसिद्ध था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। कड़कड़ाती सर्दीली तेज हवाओं के साथ भयावह घनघोर कोहरा और ओस की रिमझिम बारिश में भी ये दिगंबर जैन संत गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग पग विहार कर रहे हैं। धन्य है ऐसे आचार्य जैन मुनि जो जनवरी की इस ठंड को चुनौती देते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को सायंकाल जब हम सभी अपने घरों को खिड़की दरवाजे पूरी तरह बंद करके रजाई कंबल पल्ली ओढ़कर गर्म कपड़े पहने हुए भी रात में ठंड को महसूस कर रहे थे, वहीं यह दिगंबर मुनि निर्वस्त्र बिना कुछ ओढ़े हुए पहाड़ी ग्राम मदनतला की शासकीय स्कूल में ठंडी रात सामायिक में लीन होकर साधना कर रहे थे। आज सुबह साहेगढ़ नगर में मंगल प्रवेश पर साहेगढ़ नगर ने पलक पावड़े बिछाकर जगह जगह मंगल आरती कर भव्य आगवानी की। वहीं आचार्य श्री ने नगर के जिनालयों के दर्शन कर मंगल आशीष वचन से नगर के लोगों को धर्म लाभ दिया। वहीं जनता सेवा एक्सप्रेस टीम ने त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति गणाचार्य संत आचार्य विराग सागर के चरणों में नमोस्तु कर जनमानस के कल्याण के लिए आशीष वचनों की प्रार्थना कर निवेदन स्वरूप धर्म को जानने एवं साहेगढ़ नगर के लिए आशीष वचनों की उनकी कामना की। गुरु भक्ति सती मुक्ति। छत्र चूड़ामणि में वादीप सिंह महाराज कहते हैं कि गुरु भक्ति ही मुक्ति का कारण है। साहेगढ़ दिगंबर जैन समाज की जन जन में एक इतनी गुरु भक्ति भरी रहती है कि जब भी हम लोग आकर के देखते हैं तो बगिया हरी भरी मुझे दिखती है। शीतलहर चल रही थी, पानी की बूंदें बरस रही थी। मैंने कहा कि सुनो, भक्ति विवेक के साथ होना चाहिए। लोग समझ गए, बोले क्या? मैंने कही ठंडी में आरती और गर्मी में पाद प्रक्षालन कीजिए। सब ने तुरंत ही उस विषय को साकार किया। सारे लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है और सभी अपनी निरंतर धर्म साधना में अग्रणी रहें। मुझे एक बात और ध्यान में आ रही है कि आगामी समय में श्रीमद् जैनेन्द्र पंच कल्याणक 16 तारीख से 22 फरवरी तक होने वाला है और वह एक ऐसा परम पंचकल्याणक होने जा रहा है। समझ लीजिए, नगर में भगवान महाराज आते हैं तो आपको इतनी खुशी होती है, साहेगढ़ में भगवान आएंगे तो कितनी खुशी होगी। और साहेगढ़ में स्थायी विराजमान हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों के लिए कतिपय भ्रम भ्रांतियां बहुत सारी किस्म की हो जाती हैं। भगवान की भक्ति प्राणी के कष्टों को, तकलीफों को और विघ्न बाधाओं को दूर करती है। ये भ्रम निकाल दीजिए और भ्रम पालोगे तो निश्चित है भ्रम वाले के लिए ही भय वाले के में भूत लगते हैं, है ना। भयभीत रहोगे तो तुम्हारे पीछे परेशानियां रहेंगी और भय छोड़ दोगे, भगवान के चरणों में आ जाओगे तो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। धूमधाम से प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्यों के लिए पंच कल्याणक में भाग लेना है और उत्साह से भगवान की भक्ति आराधना करके जीवन को सफल बनाएं। यही मेरा सभी लोगों के लिए आशीर्वाद। गुरुदेव भक्तों की कुछ जिज्ञासा है, एक छोटी सी जिज्ञासा हमारी है और एक हमारे सरद जी की है। गुरु जी सेंत पंच कल्याणक के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हो कि सेंदपा, जिसके लिए हम द्रोणगिरि जी बोलते हैं और यहाँ का सिद्ध क्षेत्र है। गुरुदत्त आदि मुनि महाराज यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। वहाँ श्रमणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की प्रेरणा से
एक ऐसा मानस्तंभ का निर्माण हुआ है। एक ही मानस्तंभ में 24 तीर्थंकर भगवान जिसमें विराजमान होने जा रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा आगामी 15 तारीख से 22 तारीख तक जनवरी में होने वाली है और सारी समाज और सारी समिति बड़े उत्साह, बड़ी रुचि से भाग ले रही है। मुझे लगता है कि यह भी इस वर्ष का बहुत बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पंचकल्याणक होगा। आप जरूर उसमें सब भाग लेकर के जीवन को कृतार्थ करें। काफी संघ भी उसमें पधारेंगे, महाराज लोग भी पधारेंगे, दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। वो बताइए गुरुजी, आप वर्ष 1990 में 5 साधुओं के साथ साहेगढ़ में सिंघई मंदिर में पधारे थे और यहाँ पर ग्रंथराज सठखंडा ग्रंथ की वाचना हुई थी आपके सानिध्य में। साहेगढ़ वासी 1990 से लालयत हैं कि कब आपका मंगल चातुर्मास साहेगढ़ के लिए प्राप्त होगा। ऐसा मंगल आशीष और मार्गदर्शन देने की कृपा करें गुरुजी। साहेगढ़ पे कृपा बरसाएं। बहुत 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 अच्छी भावना प्रकट की है। 90 में भी वाचना हुई थी, इसके बाद में भी वाचना हुई और इतनी सुंदर और अच्छी वाचनाएं हम लोगों को यहाँ पर हुई। शिविर लगे, जिन श्रुत मुनि सेवा समिति संघ का स्थापना हुई थी। 250 बच्चियां एक साथ पंडित परमानंद जी शास्त्री और देवड़िया जी, रघुवर प्रसाद जी देवड़िया जी, भागचंद जी आदि आदि के यहाँ उपस्थिति में, पंडित दयाचंद जी, प्रेमचंद जी सिंघई, रूपपाल जी सिंघई, सब लोग एक साथ उसमें बैठते थे तो एक माहौल ही अलग यहाँ पर लगता था। उस समय जो आनंद आता था, जो खुशी थी, वो एक अपने आप में अलौकिक थी। मुझे तो हर दृष्टि से यहाँ साधना के लिए चुली मछरी का बहुत प्रसिद्ध था। सारा स्थान बहुत अच्छा साधना के लिए, साधुओं के लिए भी योग्य है और श्रावकों के लिए भी भगवान के और गुरु की भक्ति करने का सदैव सदैव अवसर मिलता रहता है और वे अपने जीवन को कृतार्थ करें। चातुर्मास और वाचना ये निश्चित है अपने पुण्य और के ऊपर निर्भर करती है, योग के ऊपर निर्भर करती है। निश्चित है भावना तो हमारी बनी रहती है कि साहेगढ़ में जरूर जरूर चातुर्मास करना चाहिए। गुरु जी, अयोध्या में अभी अपने जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और वहाँ पे इतना विशाल आयोजन होने जा रहा है गोस्वामी राम भगवान का, उस पर आप कुछ कहेंगे क्या? बहुत बहुत अच्छा है कि अयोध्या एक शाश्वत नगरी रही है। हमारे शास्त्रों में उसको विनीता नगरी भी कहा गया है और अनेक अनेक अन्य नामों से भी उस अयोध्या को पुकारा गया है। ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है 63 सलाखा महापुरुषों का नियम से जन्म अयोध्या ही में होता है। जितने भी तीर्थंकर भविष्य में हुए हैं और भविष्य में होंगे और भूतकाल में हो चुके हैं, वे सब अयोध्या में ही हुए। पंचम काल का एक कुछ ऐसा यानी हुंडाओ सर्पणी काल का प्रभाव पड़ा कि कतिपय तीर्थंकर अन्य स्थानों से जन्म लिया और निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। वहां पर श्री रामचंद्र जी का भी वहां से आज वर्तमान में वहां की प्रतिष्ठा होने जा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। सारे भारत में, सारे देश में हमारे ऐसे अनेक अनेक राम के अनुयायी हैं। हम सब लोग भी अनुयायी हैं। अंतर इतना है वे राजा के रूप में आप लोग मानते हो, हम लोग वीतरागता साधु के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से इस बात की संपूर्ण प्राणियों के लिए बड़ी प्रसन्नता है। सारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हो।